ऐसे ही देखना बहू, अगर तुम ऐसे ही मेरी सेवा करती रही तो एक दिन मैं बहू थोड़ा और ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है रेनू से, जो अपने ससुर के लिए नहाने का पानी गर्म करती है और फिर वो घर के नौकर को सब्जी बनाने के लिए कहती है। बाद में रेनू का ससुर उसे आवाज़ लगाता है और अपने कमरे में आने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ससुर चल फिर नहीं सकता। फिर रेनू अंदर आकर उनकी गोलियां ढूंढने लगती है, पर वो नीचे गिरी हुई होती है। जिसके बाद वो उन्हें उठाने झुकती है तो ससुर को अपने बहू के बड़े बड़े संतरों के दर्शन हो जाते हैं, जिसे देखकर उनकी तीसरी टांग खड़ी हो जाती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि ये साला बुड्ढा बड़ा ही हरामी है और ये अपने ही बहू पर लाइन मार रहा है। बाद में रेनू ससुर को उठाकर उनको गोलियां खिला देती है। फिर कुछ देर बाद रेनू का पति समीर तैयार होकर रेनू को आवाज़ लगाता है। फिर रेनू उनके पास आती है, जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि समीर को बाहर दूसरे शहर में काम की वजह से उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब वो कितने दिनों में आएगा ये तो खुद समीर भी नहीं जानता। रेनू समीर को जल्दी वापस आने के लिए कहती है। फिर समीर बैग लेकर अपनी रवाना हो जाता है। फिर रेनू अपने ससुर को बाथरूम में लेकर जाती है और उनको नहाने लगती है। साले इस बुड्ढे की तो मौज ही मौज है। अब नहाने के बाद ससुर अपनी बहू की ब्रा और पैंटी देखकर अपनी तीसरी टांग को खड़ा करने की कोशिश करने लगता है, यानी कि वो अपनी बहू की सील तोड़ना चाहता है। अब रात को रेनू बहुत अकेलापन महसूस करने लगती है तो वो समीर को फ़ोन करती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करने लगती है। यहाँ पर समीर अपने दोस्त के साथ एक होटल में रुका हुआ है। वो रेनू को कहता है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। फिर वो फ़ोन को काट देता है, पर समीर को भी रेनू की बहुत ही याद आने लगती है, जिसके कारण वो सोते समय रेनू के सपने देखने लगता है। उसे लगता है कि वो रेनू के साथ रोमांस कर रहा है और रेनू को बहुत ही मज़ा आ रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ उसका ख्वाब होता है जो जल्दी टूट जाता है। फिर अगली सुबह समीर के कहने पर उसका दोस्त अनिल उसके घर आकर रेनू को पैसे देने के लिए कहता है। फिर रेनू उनको बाहर बैठने के लिए कहती है और वो पैसे लेने अंदर जाती है, जहाँ पर उसे 1000 रुपये कम मिलते हैं, क्योंकि समीर ने 10,000 रुपये बताए थे। अब पैसे कम होने की वजह से रेनू सोच में पड़ जाती है कि किसने चुराए होंगे। फिर वो अपने पास के पैसे डालकर अनिल को दे देती है। यहाँ पर छोटू यानी कि घर का नौकर पैसों को घूरता रहता है। फिर रेनू किचन में जाती है, जहाँ पर उसे एक डिब्बे में से गंदी किताब मिल जाती है। वो छोटू पर शक करने लगती है, जिसके बाद रेनू छोटू को ढूंढने लगती है। यहाँ पर छोटू कबाड़ खाने में आकर फ़ोन पे बातें करके अपने छोटे चेतन को उठा रहा है। तभी वहाँ रेनू उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। आकर वो छोटू की सारी बातें सुन लेती है। रेनू छोटू को वार्निंग देती है कि आगे से वो ऐसी हरकतें ना करे। फिर रात को रेनू अपने ससुर के कमरे में आकर उनके पैरों की तेल मालिश करने लगती है, जिसके कारण ससुर को इससे सुकून मिलता है। जिसके बाद वो ससुर अपने बहू के साथ बड़ी उमस भरी बातें करने लगता है। फिर क्या, ससुर थोड़ा ऊपर बोल के उसके हाथों को अपने तीसरी टांग के बीच ले ही आता है। जिसके बाद रेनू शर्मा जाती है। फिर रेनू उनके कंधों की मालिश करने लगती है, जिसके कारण ससुर के मन में काम वासना करने की चाहत जाग जाती है। रेनू भी काम वासना की आड़ में ससुर को चूमने की कोशिश करती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में आकर समीर को फ़ोन करती है। फिर समीर मैं परसों तक वापस आऊँगा ये कहता है। फिर रेनू उनको जल्दी वापस आने के लिए कहती है। फिर अगले दिन रेनू ससुर के लिए दूध और नाश्ता ला कर देती है और फिर से वो अपने काम करने के लिए जाती है। इधर ये बुड्ढा रेनू को अपने पास लाने के लिए दूध से भरा ग्लास गिरा देता है, जिसके बाद रेनू उसे साफ करने के लिए आती है तो फिर से ससुर को अपने बहू के संतरे दिखाई देते हैं, जिससे वो घूरने लगता है। फिर अगले सीन में रेनू नहा रही होती है तो छोटू बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर उनको घूरने लगता है, यानी कि ये नौकर भी रेनू को ठोकना चाहता है। अब कुछ समय बाद रेनू ससुर के पास खाना लेकर जाती है और उनको खाना खिलाने लगती है। साला ये बुड्ढा रेनू के सामने बहुत ही बहाने बनाने लगता है, यानी कि अब ये बुड्ढा चबाने में दर्द हो रहा है ये कहकर अपनी बहू का झूठा खाना खाने लगता है। इसी बहाने उसे अपनी बहू को चूमने का मौका मिलता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। साली ये रेनू भी काम वासना की तड़प में पूरी बहक जाती है, जिसके कारण वो खुद भी अपने ससुर को चूमने लगती है। और फिर क्या, बुड्ढे की तीसरी टांग खड़ी हो जाती है और फिर शुरू हो जाता है दोनों का पलंग तोड़ वाला शो। बुड्ढा तो काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण वो अपनी बहू रेनू को अच्छा प्लेजर देता है, पर रेनू अपने आप को संभाल कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आती है, पर वो पलंग तोड़ करे बगैर रह नहीं पाती, जिसके कारण वो अपने हाथों से ही करने लगती है।
और फिर वो उसी हालत में सो जाती है। बाद में नौकर छोटू वहाँ आ जाता है और उनके सोने का फ़ायदा उठाने लगता है, यानी कि छोटू उनके पास आकर रेनू को चूमने लगता है, जिससे रेनू और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और एक बार फिर से काम वासना की तड़प में रेनू फंस जाती है, जिसके बाद वो एक नौकर के साथ भी पलंग तोड़ करने लगती है। फिर अगले दिन समीर काम से लौटकर वापस आ जाता है, जहाँ पर समीर आकर सभी को सरप्राइज देता है। वो अपने साथ एक हॉट एंड सेक्सी लड़की लेकर आता है जिसका नाम मैरी है, यानी कि अब मैरी ससुर की सारी सेवा करेगी। मैरी को देखकर ससुर की तीसरी टांग फिर से खड़ी हो जाती है और यहीं पर पलंग तोड़ सिसकिया पार्ट 1 की कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको उसकी भी स्टोरी जाननी है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। इस वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए और इस वेब सीरीज़ को उल्लू ऐप पर देखिए। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।